जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। निकुंज से लौटकर श्री प्रिया अपने महल के कमरे में सुंदर पलंग पर लेटी हुई है। श्री प्रिया जी का सिर दक्षिण की तरफ है और पैर उत्तर की ओर। आंखें बंद हैं। हल्की नीली चादर से श्री प्रिया के गर्दन के नीचे के अंग ढके हुए हैं। देखने से प्रतीत हो रहा है कि श्री प्रिया जी सो रही हैं, पर वस्तुतः प्रिया जी जगी हुई हैं। एक मंजरी श्री प्रिया के तलुए के पास पलंग पर बैठी है। मंजरी के पैर नीचे की ओर लटक रहे हैं। मंजरी की दृष्टि श्री प्रिया जी की ओर लगी हुई है। मंजरी एवं सखियां विभिन्न कार्यों में व्यस्त है। कोई उपटन तैयार कर रही है, कोई चंदन घिस रही है, कोई झाड़ियों में जल भर रही है, कोई छोटी छोटी कटोरियों में विभिन्न तेल फुलेल डाल रही है, कोई दंत मंजन निकाल कर छोटी सी कटोरी में रख रही है, कोई श्री प्रिया के पहनने के वस्त्रों को निकाल कर सजा रही है, कोई स्नान करने जा रही है और कोई स्नान करके लौट रही है। तथा इस प्रक्रिया में श्री राधा रानी के महल से लेकर यमुना के घाट तक आने जाने का तांता लग रहा है। कोई सुंदर चमचम करती हुई अलगनी पर कपड़े फैला रही है, कोई अपने केशों में कंघी कर रही है, कोई शीघ्रता से केशों को गूंथ रही है, कोई आँख में अंजन लगा रही है। कुछ मंजरियाँ बिलोए हुए दूध में से अभी अभी निकले मक्खन को सुंदर सुंदर बड़े बड़े बर्तनों में सजा रही है। कोई दूध के बर्तनों को चूल्हे पर गरम करने के लिए चढ़ा रही है। कोई भिन्न भिन्न चीजों को यथास्थान सजा सजा कर रख रही हैं। 2-3 मंजरियां श्री प्रिया जी के पहनने के लिए पुष्पमाला शीघ्रता से तैयार करने में लगी हैं। कोई श्री प्रिया जी के तुलसी पूजन की सामग्री इकट्ठी कर रही है। इस तरह संपूर्ण महल में चहल पहल सी है। अवश्य ही सारे कार्य अतिशय शांति के साथ हो रहे हैं। सभी इस चेष्टा में है कि शब्द ना हो, नहीं तो यदि प्रिया जी की आंखें कदाचित लगी भी हों तो खुल जाएंगी। बीच बीच में कलशों के ठन ठन शब्द एवं सखियों मंजरियों के कंकन करदनी की झनझन शब्द सुन पड़ते हैं। नूपुर का रुंझुन रुंझुन शब्द भी रह रह कर सुन पड़ता है। सखियों को मंजरियों को स्वयं अपना ही रुंझुन रुंझुन शब्द ब्रह्म में डालने लगता है कि कहीं प्यारे श्याम सुंदर तो नहीं आ रहे हैं। श्री प्रिया जिस कमरे में लेट रही है, उसी कमरे में उत्तर के हिस्से में खड़ी होकर ललिता शीघ्रता से अपना श्रृंगार कर रही है। एक मंजरी चाहती है कि मैं सहायता करूं, पर मुस्कुराती हुई वे धीरे से हाथ से
इशारे से कहती है, तू ठहर जा, मैं शीघ्र ही अपना श्रृंगार स्वयं कर ले रही हूँ। शीघ्रता से ललिता अपने हाथों से ही अपने केशों को गूंद लेती है तथा सिर पर अंचल डाल लेती है। मंजरी थाल में श्रृंगार का बहुत सा सामान लिए खड़ी है। ललिता उसमें से किसी भी वस्तु को नहीं लेती। हाँ, केवल घिसी हुई कस्तूरी की छोटी कटोरी में अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली डाल देती है तथा अपने लिलार पर सुंदर गोल बिंदी लगा लेती है। बिंदी लगाकर मुस्कुरा पड़ती है। फिर उसे अंगुली से उस मंजरी के लिलार पर भी वैसी ही बिंदी बना देती है। ललिता उसी मंजरी के कानों में कुछ धीरे से कहती है, मंजरी, परात को वहीं दीवार के सहारे एक किनारे रखकर शीघ्रता से कमरे के बाहर चली जाती है तथा ललिता जिस पलंग पर श्री राधा रानी लेटी हुई है उसके पास जा पहुंचती है। ललिता धीरे से श्री राधा रानी के कंधे के पास बैठ जाती है तथा उनके मुखार विंद की ओर देखने लग जाती है। कुछ क्षण देखती रहकर अतिशय प्यार से श्री राधा रानी के लिलार को सहराने लगती है। श्री राधा रानी आंखें खोल देती है। ललिता अतिशय प्यार से श्री राधा रानी के मुंह के पास झुक जाती है तथा धीरे से कहती है, नींद आई थी कि नहीं, ठीक ठीक बता। श्री राधा रानी के मुख पर गंभीर मुस्कान छा जाती है। वे कुछ नहीं बोलती। एक क्षण के लिए पुनः आंखें मूंद लेती हैं। फिर आंखें खोलकर ललिता के बाएं कंधे को अपने दाहिने हाथ से पकड़ लेती है। ललिता फिर पूछती है, क्यों नहीं बताओगी? श्री राधा रानी कुछ गंभीरता की मुद्रा में कहती है, नींद नहीं आती तो क्या करूं? श्री राधा रानी की बात सुनकर ललिता की आंखें प्रेम से भर जाती हैं, पर अपनी इस दशा को छिपाती हुई वे कहते हैं, सूर्य उदय हो गया है। कुंद या धनिष्ठा शीघ्र आ पहुंचेंगी, तू तैयार हो जा। ये सुनते ही श्री राधा रानी शीघ्रता से कपड़ा समेटती हुई तथा बाएं हाथ से ललिता के कंधे का सहारा लेकर उठकर पलंग पर बैठ जाती हैं। उठकर बैठते ही श्याम सुंदर की वह मोहिनी सूरत आंखों के सामने नाचने लगती है, मानो सचमुच श्याम सुंदर प्रत्यक्ष खड़े हों। कल से श्री राधा रानी की दशा विचित्र सी हो गई है। वे श्याम सुंदर के प्रति रह रहकर जोर से संबोधन करने लग जाती हैं। ललिता कई प्रकार की युक्तियां रच रच कर श्री राधा रानी की ये दशा बड़ी कठिनाई से श्री राधा रानी के गुरुजनों से छिपाती रही है। अवश्य ही बीच बीच में श्री राधा रानी को ये होश भी आ जाता है कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ तथा उस समय ललिता की कठिनता दिक्कतें समझकर ललिता से चिपटकर रोने लग जाती हैं, पर फिर भूल जाती हैं। ललिता प्रातःकाल से ही सावधान है कि श्याम सुंदर के पास हम सब जब तक नहीं पहुंच जाएं
तब तक जिस किस प्रकार से भी ये बावली श्री राधा शांत बनी रहे, इसलिए ही श्री राधा रानी के पलंग पर बैठते ही ललिता शीघ्रता से उठ खड़ी होती है तथा धीरे से श्री राधा रानी के हाथ को पकड़कर कहती है, तू हाथ मुंह धोती रह और मैं तुझे एक बड़ा सुंदर समाचार सुनाऊंगी। श्री राधा रानी का मन उत्कंठा से भर जाता है तथा चित्तवृत्ति बंट जाती है। यद्यपि श्याम सुंदर की ध्वनि छवि उन्हें दिख रही है, पर ललिता की बात सुनने की लालसा ने उन्हें तल्लीन होने नहीं दिया। रानी चटपट उठ खड़ी होती है कि शीघ्रता से चलकर हाथ मुंह धोने के लिए वे सुंदर सजी हुई एक चौकी के पास जा पहुंचती हैं। उत्तर की ओर मुंह करके उस पाटे पर बैठ जाती हैं। एक मंजरी हाथों से जल देने लग जाती है। श्री प्रिया जी हाथों को धोकर कुल्ला करती हैं, फिर लाल रंग का अतिशय सुगंधित मंजन अपने दांतों पर लगाती हैं। श्री प्रिया के निज मुख से ही इतनी दिव्य एवं इतनी मनोहर सुगंध निकल रही है कि मंजन की सुगंध उसके सामने फीकी पड़ गई। पुनः कुल्ला करके श्री प्रिया जी सुवर्ण तार की चमकती हुई चिपटी पतली जीभ से अपनी जीभ साफ करने लगती हैं, पर उसे हाथ में लेकर चुपचाप बैठ जाती हैं, मानो बिल्कुल ये बात भूल गई हो कि मैं मुंह साफ करके बैठी थी। ललिता कुछ मुस्कुराती हुई श्री राधा रानी के पास आकर खड़ी हो जाती है तथा झुककर श्री राधा रानी के हाथ को हिलाकर कहती है, तो अब सुनाने जा रही हूँ, तू ध्यान से सुनना भला। श्री राधा रानी कुछ अकचाई सी होकर कहती है, हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, सुना। ये कहकर शीघ्रता से जीभ साफ करके कुल्ला कर लेती है तथा अपने अंचल से हाथ पोंछती हुई कहती हैं, अब बता ना, क्या समाचार बताना चाहती है। ललिता श्री राधा रानी का हाथ पकड़कर उठा लेती है और पकड़े हुए उत्तर पश्चिम की ओर कुछ दूर ले जाती है, जहाँ एक अतिशय सुंदर लंबी चौकी है। चौकी पर गद्दा है तथा गद्दे पर उजले रंग की झालरदार सुंदर रेशमी चादर बिछी है। श्री राधा रानी को ललिता उसी पर बिठा देती है। श्री राधा रानी उत्तर की ओर मुंह करके बैठ जाती है तथा अपने दोनों पैर फैला देती है। ललिता श्री राधा रानी के शरीर से कंचुकी उतार देती है तथा चारों ओर से सखियां एवं मंजरियां यथास्थान बैठकर श्री राधा रानी के शरीर में उपटन एवं तेल लगाने लगती हैं। विशाखा श्री राधा रानी के केशों का बंधन खोलकर उसकी प्रत्येक सुंदर लट में तेल लगा रही है। ललिता श्री राधा रानी की ओर मुंह किए हुए बैठी है तथा बहुत धीमे स्वर में कहना प्रारंभ करती है। आवाज इतनी धीमी है कि पास में बैठी मंजरियों को भी ध्यान देने से सुनाई पड़ रहा है। ललिता बोली, रात चित्रा ने एक स्वप्न देखा है।
बड़ा ही विचित्र स्वप्न है। उसे सुनकर तो खूब हंसेंगी। श्री राधा रानी की उत्कंठा बढ़ जाती है। वे बड़ी सरलता से भोली बालिका की तरह ललिता के मुख की ओर झुक पड़ती है एवं कहती है, शीघ्र सुना, कैसा स्वप्न था? ललिता कहती है, चित्रा ने मुझसे कहा है कि बहन, ठीक प्रातःकाल के समय में मैं स्वप्न देखने लगी। देखा कि मैं किसी सर्वथा अपरिचित देश में आ गई हूँ। अवश्य ही वह देश यमुना के किनारे पर ही बसा है। मैं सोचने लगी कि यहाँ मुझे कौन लाया? प्यारे श्याम सुंदर कहाँ है? सखियाँ कहाँ है? सोचते सोचते मैं अधीर हो उठी। पास ही यमुना प्रवाहित हो रही थी। मैं वहाँ से चलकर उसके किनारे जा पहुँची। आश्चर्य तो ये था कि वहाँ सुंदर सुंदर महल थे, रमणीय उद्यान थे, पर मुझे कोई भी मनुष्य नहीं दिखता था। मैं इसी उधेड़-बुन में पड़ी हुई विकल होकर सोचने लगी कि किससे पूछूं, मुझे यहाँ कौन लाया है? ऐसा कौन है जो मुझे प्यारे श्याम सुंदर का पता बता सके? उसी समय मन में आया कि पृथ्वी तो व्यापक तत्व है। यदि ये बोलती होती तो बता सकती कि मेरे प्रियतम कहाँ है। हाँ, जल भी तो बता सकता है, क्योंकि सुना है ये भी सर्वत्र है, पर ये भी नहीं बोलता। हाय मेरे प्यारे श्याम सुंदर, तुम्हारा पता कहाँ लगाऊं, कहाँ पूछूं, कहाँ पाऊं? अच्छा, ठीक है। तेज तत्व अतिशय निर्मल है। ये अवश्य ही यहीं रहकर मेरे प्यारे श्याम सुंदर को देख रहा होगा। पर हाय रे दुर्भाग्य, ये भी बोलना नहीं जानता। तो क्या मैं यूं ही तड़प तड़प कर मर जाऊंगी? प्यारे श्याम सुंदर के पास मेरा संदेश भी नहीं पहुंचेगा। इसी समय पत्ते से खड़खड़ करने की आवाज मेरे कान में आई। मैं सोचने लगी कि निश्चय ही मेरे प्यारे श्याम सुंदर मुझे ढूंढते हुए आ पहुँचे हैं। उत्कंठावश उधर देखने लगी, पर कोई नहीं दिखा। फिर विचारने लगी कि कोई तो नहीं आया, पर जिसने ये खड़खड़ाहट मेरे कानों में पहुंचा दी, वह भी तो नहीं दिख रहा। हाय, ये खड़खड़ाहट मेरे मन में, मेरे कानों में जैसे आ पहुंची, वैसे ही मेरा संदेश भी तो मेरे श्याम सुंदर के कानों में पहुंच सकता है। अवश्य अवश्य ही पहुंच सकता है। किसने ये आवाज मेरे पास पहुंचाई? पवन ने। बस बस, पवन बोल नहीं सकता है, पर इसने करुणावश इशारा कर दिया कि मैं मूक सेवा कर सकता हूँ, तुम्हारा संदेश प्रियतम के पास पहुंचा सकता हूँ। तो यही सही, पन्ना ये तो उचित नहीं। क्या पता प्यारे श्याम सुंदर ने मुझे अलग रखना चाहा हो, इसलिए मुझे कहीं दूर भेज दिया हो। फिर मेरा संदेश पाकर तो वे निश्चय ही व्याकुल हो जाएंगे, मुझे बुला ही लेंगे, या स्वयं पवन के साथ उड़कर मेरे पास आ जाएंगे। ना ना, ये मैं नहीं सह सकती,
कि अपने सुख के लिए उनके सुख में बाधा हो। पर आह! ये निर्णय कैसे हो कि वास्तव में मैं क्यों अलग हुई? यदि मैं प्यारे श्याम सुंदर के हृदय की इच्छा जान जाती, यदि मैं जान पाती कि मेरे लिए व्याकुल है, कि वे मेरे लिए व्याकुल है, तो पवन के द्वारा संदेश भेज देती। आह! एक उपाय तो है। ये आकाश शब्दात्मक है। ये बोल सकता है, सर्वत्र है भी। ठीक ठीक। अरे आकाश, बता ना, मेरे श्याम सुंदर कहाँ हैं? मेरी सखियाँ कहाँ हैं? इस प्रकार बार बार मैं स्वप्न में ही पुकारने लगी। अरे आकाश, मेरे प्यारे श्याम सुंदर कहाँ हैं? मुझे जल्दी बता मेरे श्याम सुंदर कहाँ हैं? कुछ ही क्षण बाद देखती हूँ कि यमुना के घाट पर 5 देवता प्रकट हुए। वे पांचों मेरे पास आए। दूर से ही पांचों ने सिर टेक कर मुझे प्रणाम किया। मैं सकुचा गई। मेरी जैसी साधारण गोप बालिका को ये देवता प्रणाम क्यों कर रहे हैं? मैं कुछ बोली नहीं। इसी समय इनमें से एक ने कहा, देवी, हम पांचों तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश हैं के अधिष्ठात्र देवता आपके सम्मुख उपस्थित हैं। आप आज्ञा करें देवी, आपकी कौन सी सेवा करके हम अपना जीवन कृतार्थ करें। उनकी बात सुनकर मैं और भी शर्मा गई। पर प्यारे श्याम सुंदर का संदेश पाने की उत्कंठा से मैंने हाथ जोड़कर कहा, देवताओं, मैं प्यारे श्याम सुंदर के विषय में जानना चाहती हूँ कि इस समय कहाँ है। मैं उनकी दासी हूँ। मेरी बात सुनकर मुझे ऐसा अनुमान हुआ कि पांचों ही उदास हो गए। कुछ क्षण तक वे सभी चुप रहे। मैं कुछ घबरा कर बोली, क्यों, आप जानते हो तो बता देने की कृपा करें।